करने से एक एडवांटेज ये होता है कि मतलब कि ये हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। और नेचुरली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म है, जब कोई चीज कट की जाती है तो वो मतलब कि एक मेशवर्क फॉर्म हो जाता है, मेशवर्क फॉर्म होके हीलिंग हो जाती है, इसे कहते हैं मेशवर्क। ये जो जाली की शक्ल में फॉर्म हो जाता है। अब फ्लेबोटोमी के माने वही है, वेनिसेक्शन के माने वही है, फर्स्ट के माने भी वही है। अब ये फर्स्ट फसाद से लिया गया वर्ड नहीं है, ये सीन नहीं है, इसमें फसाद नहीं है, बल्कि फर्स्ट के माने ये है कि मतलब कि ये हमारे फासिद मादे, जो फासिद मादे हैं हमारी बॉडी से निकाल बाहर करना। फासिद फौज से आता है और फसाद सीन से आता है। और हम फर्स्ट की जगह फसद लिखते हैं, जैसा कि हमसे अक्सर और बेशतर गलती हो जाती है। मैं चूंकि हर उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा आज के दिन, जिससे हमें कुछ सीखने का भी मौका मिले, और इंशाल्लाह हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फर्ज को मतलब कि एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट के तौर पर हम जारी करें। मैं शायद पिछले 2007 से मैंने शायद स्टार्ट किया, तो ये है 10 13 13 17 साल हो गए, मैं शायद 17 या 14 साल हो गए करीब करीब, कि मतलब कि मैं फर्ज में स्टार्ट कर चुका हूँ और काफी केसेस कर चुका हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इदरीस साहब, डॉक्टर इदरीस साहब भी मौजूद है, जो काफी दूर से मेरे पास आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ करीब करीब 2 या 3 हफ्ते के मेरे साथ रहे हैं। और इदरीस साहब मेरे साथ अब आज मेरा लेक्चर भी सुन रहे हैं। वो फिजिकली मतलब कि आईनी शाहिद हैं, और उन्होंने सिर्फ फर्ज सीखने के लिए वो बेचारे काफी दूर से आए, और वहां से आके हैदराबाद में रहकर सीख कर गए हैं। और मैं ये चाहूंगा कि मतलब कि आप तमाम लोग मतलब कि इन चंद बातों को, जो कि बहुत ही अहम है, मोटी मोटी सही लेकिन बहुत अहम है, और उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रखें इंशाल्लाह। तो फर्स्ट फ्लेबोटोमी हमने सेक्शन। अब देखिए कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देके बात आगे आगे बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है कि अगर किसी शख्स को बीपी बढ़ जाए, से अगर 200 ब्लड प्रेशर हो जाए, और 200 बटे 110 120 130, यूजुअली ऐसे पेशेंट्स आते हैं अपनी क्लिनिक के अंदर, मसद के अंदर, जिनका बीपी बहुत सडन बढ़ जाता है। तो अब मैं सवाल पूछने के बजाय मैं खुद भी जवाब देता हुआ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सवाल पूछूंगा तो मतलब कि वक्त ज्यादा लग जाएगा, और हर आदमी अपनी अपनी मतलब कि बोलेगा। तो मैं ये चाहूंगा मतलब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो टू बी फ्रैंक, अगर जो एलोपैथी जानता है तो वो करेगा निफेडिपिन टैबलेट सबलिंगुअल रखेगा, 5 mg 10 mg रखेगा। अगर कोई अगर डायूरिटिक दे देगा, पेशाब आने वाली दवा दे देगा। कोई लगे बीपी की गोलियां लिख के दे देगा हाई स्टैंडर्ड, जो कि मतलब कि बीपी जल्दी खत्म कर सकती हैं। लेकिन दूसरे दिन पेशेंट को उतना ही बीपी फिर से मौजूद रहेगा, और हो सकता है खुदा ना खासा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि मतलब कि मतलब कि उसकी दिमाग की जो रग है, तो जिसे कहते हैं एमसीए, और एमसीए के मतलब कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, और वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी फट सकती है, और फटने की वजह से हेमीप्लीजिया हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है, खून जमा हो सकता है, जिसकी वजह से हेमीप्लीजिया हो सकता है। और चूंकि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पास होती है ब्रोकास एरिया से, और ब्रोकास एरिया कहलाया जाता है एरिया 44 ब्रेन के अंदर, तो वो एरिया 44 के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो सकता है कि मतलब कि हेमीप्लीजिया हो सकता है। और एरिया 44 चूंकि वो मतलब कि स्पीच सेंटर है उसके अंदर, इसकी वजह से पेशेंट को बात करने में दुश्वारी भी हो सकती है हेमीप्लीजिया के साथ साथ। ये अब देखिए कि मतलब कि खून की रग फटना, खून जमा होना। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूं कि मतलब कि बाज मरतबा गर्मा के मौसम में यंग बच्चों को क्या होता है कि वक्त की मतलब कि धूप में ज्यादा रहने की वजह से पेरिफेरल वेजल्स का डायलिटेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग की रगों में और सर की रगों में, जिसकी वजह से नक्सीर फूटती है। नक्सीर के माने क्या है? एपिस्टैक्सिस। और नाक से खून बहता है, और वो रुकता नहीं जब तक कि वो खून जितनी क्वांटिटी में बहना, और वो जब तक रुकता भी नहीं। तो ये नक्सीर का फूटना, दिमाग की रग का फटना, या फर्ज करना, ये तीनों की तीनों फर्ज ही है। अगर आपने फर्ज नहीं की तो नक्सीर फुटेगी, अगर आपने नक्सीर नहीं फूटी तो हो सकता है खुदा ना खास्ता सेरेब्रल मतलब के ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से हेमीप्लीजिया होगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलो, मतलब कि हम किसी भी मरीज को इंशाल्लाह फालिज होने से बचा सकते हैं फर्ज के जरिए। मैं बहुत ही मतलब क्रॉनिक केसेस कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह,
इतने क्रॉनिक केसेस कर चुका हूँ, मतलब कि जिनको हिमेप्लीजिया हो गया, क्वाड्रिप्लीजिया होगा, मेरे पैराप्लीजिया होगा, ऐसे केसेस को मैं फर्ज के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी मेडिकेशन, मैं चूंकि डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था उसका, तो मैं मेडिकेशन नहीं देना चाहता था और नहीं देना चाह रहा था, तो इसीलिए बगैर किसी मेडिकेशन के एक पेशेंट मेरे पास चारमीनार हॉस्पिटल आया था। वो इत्तेफाक से हैदराबाद से कम से कम 200 किलोमीटर दूर निर्मल बल्कि एक मुकाम है, निर्मल से आए थे वो साहब, और उनको क्वाड्रिप्लेजिया हो गया था। वो इत्तेफाक से किसी और डॉक्टर के पास बताना चाह रहे थे, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैं उसको उनको उठा के, मतलब ये एम्बुलेंस में से उठा के मेरे अपने चैम्बर में लेके गया। लो ले आके मैं अपना हाथ, पेशेंट का हाथ उठाया तो हाथ गिर गया, दूसरा हाथ उठाया तो दूसरा हाथ भी गिर गया, दोनों पैर मतलब कि मफलूज हो गए, बात करने में तकलीफ है, कोई किसी को कुछ पता नहीं कि मतलब कि क्या हुआ उनको। अब हुआ ये कि मतलब कि ये जो ये क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, तो आप क्वाड्रिप्लेजिया में पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो वो मुंजिद मुश्किल तबरीर तमाम चीजें जो यूनानी में की जाती हैं, वो मतलब कि एलोपैथी के हिसाब से उन्होंने एलोपैथी के हिसाब से स्टार्ट की। अब स्टार्ट करने के बाद ये मालूम हुआ कि मतलब कि ये पेशेंट को मतलब कि पिछले 45 दिन से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और विदाउट ए सिंगल पैसा रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पेशेंट को मैंने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली मैंने वेनिसेक्शन किया। वेनिसेक्शन करने के बाद पेशेंट को मैंने क्या किया, मतलब कि आप वो एडमिट होने के लिए तैयार नहीं थे, ये हैदराबाद में उन्हीं के किसी रिश्तेदार का घर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट घर चले गए उसके असिस्टेंट, मतलब कि उनके अटेंडर के साथ। फिर हफ्ते में एक मरतबा आए, फिर तीसरे हफ्ते आए। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि चौथे हफ्ते वो पेशेंट चलता हुआ मेरे पास आया, बाज़ाब्ता उसने अपनी टू व्हीलर गाड़ी पे चलाता हुआ अपने वो जो अटेंडर थे जिनके साथ बिठा कर लेकर आया। और इत्तेफाक से ऑन द सेम डे मैं एक डिमोन्स्ट्रेशन कर रहा था और एक लाइव प्रेजेंटेशन कर रहा था मेरे अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में, और उसके अंदर कम से कम 60 सीढ़ियां हैं, और वो 60 सीढ़ियां चलते हुए ऊपर तक आया, ऑडिटोरियम हॉल तक आया, और हॉल में आके उसने कहा कि मैं मतलब कि मेरे अपने इलाज के बारे में मैं आप लोगों के सामने, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशंस हैं, तो उन सब के सामने मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि फारूक साहब ने मुझे 4 मरतबा अभी तक फर्ज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मतलब कि सिर्फ 28 डेज में ना सिर्फ मैं बात कर सक रहा हूँ बल्कि मैं चल कर आया हूँ। तो ये सच, देर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरी। और मैं इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करता हुआ चलूंगा इंशाल्लाह। इंडिकेशंस ये है कि मतलब कि जो भी हमारी बीमारी मतलब क्या है, चाहे वो स्किन डिसीज हो, चाहे वो लिवर डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो कार्डियक कंजेशन इन दी हार्ट हो, चाहे कंजेशन दी ब्रेन हो, चाहे वो जीएटी ट्रबल हो, चाहे हेमिप्लीजिया हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोरियासिस हो, ये तमाम चीजों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज इंडिकेटेड है। और एक चीज ये है कि मतलब कि मैं 14 साल से कम उम्र के बच्चों में मैंने फर्ज करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, और मैं 80 ईयर्स के ऊपर लोगों में मैंने अभी फर्ज नहीं किया, बहुत किया तो बहुत कम किया होगा। और ऐसे पेशेंट में जो कि एनीमिक होते हैं, ऐसे के पेशेंट में जिनके पेरिफेरीज मतलब के कोल्ड एंड क्लाइमी होते हैं, ऐसे केसेस के अंदर मैं प्रिफर करता हूं कि मतलब कि पेशेंट को लिटाकर फर्ज करो। अदरवाइज मैं क्या करता हूं पता है कि मतलब कि फर्ज को मैं आई मीन सिटिंग पोस्चर के अंदर ही मैं करता हूं। अब रही बात मतलब कि ये फर्स्ट के मतलब कि कंट्राइंडिकेशन मैंने बयान किए, इंडिकेशन भी बोले मैंने, कंट्राइंडिकेशन भी बयान किए। एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में ना किया जाए, एक्सट्रीम रेनी सिचुएशन में, रेनी कंडीशन में ना किया जाए, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ना किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि मतलब कि पेशेंट अगर विलिंग ना हो, बिल्कुल जबरदस्ती ना किया जाए, क्योंकि होता यह है कि मतलब ब्लड निकालने का मामला है। मेरे अपने कई स्टूडेंट का मैं वाक्य सुनाता हूँ, मतलब कि वो ब्लड निकालते निकालते इनको चक्कर आ गए, डॉक्टर साहब कुछ चक्कर आ गए, हकीम साहब भी पहले गिर गए नीचे। तो ये ऐसे वाकयात होते हैं क्योंकि खून का मामला है, तो ब्लड देख के यूजुअली साइकोलॉजिकली हम अपने आप को मतलब कि महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसा होता है। और यूजुअली वेनिसेक्शन या फर्ज करने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा पोस्चरल हाइपोटेंशन होकर चक्कर आती है और गिर जाता है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, और वो एग्जाम्पल भी आप समझ लें कि मतलब कि ये मेरा पेन है, मैं ह्यूमन बॉडी समझिए इसको, ये हेड है, ये चेस्ट है, ये एब्डोमेन है, और ये लोअर लिम्स है। ये पेन है, मैं पेन बता रहा हूँ, ये हेड है, ये चेस्ट है, ये एब्डोमेन है, और ये लोअर लिम्स है। अब अगर आप पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आदमी बैठा हुआ है,
तो ऑब्वियसली हेड से ब्लड नीचे की तरफ उतर जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ऑलरेडी आपने क्या किया, सोने पे सुहागा, आपने फर्ज भी कर दिया, खून भी निकाल दिया, तो अक्सर पेशेंट क्या कहते हैं, मतलब कि चक्कर आती, गिर जाते हैं। गिरना एक नेचुरल मतलब कि आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि पेशेंट का गिरना। अब हम क्या करते हैं, उसके मुंह पे पानी मारते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाओ बोलते हैं, ऑल दिस थिंग्स। ये क्या है, मालूम के मिथ्स हैं। मिथ के ऊपर ना जाए, पेशेंट को फ्लैट लेटा दें। गौर से सुने भाई, बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूं। पेशेंट को फ्लैट लेटा दें और पेशेंट के लेग को रेस्ट कर दें। व्हाट विल हैपन, लेग को रेस्ट किया जाता हूं, ये जो बॉडी की जो मतलब कि फ्लूइड है, बॉडी की फ्लूइड है, ये बॉडी की फ्लूइड कहां जाएगी, गर्दन की तरफ जाएगी। कहां जाएगी, सर की तरफ जाएगी। और विद इन 45 सेकंड टू 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर पेशेंट मतलब कि अपने मतलब के सेंसेस को रिगेन कर लेगा इंशाल्लाह। सेंसेस को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। तो अब ये चीज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मतलब कि इसको पोस्चर की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको पोस्चर चेंज करने का है, लेग एंड रेस्ट करने का है, इमीडिएटली करने का है, और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ये सब सारी चीजें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं दो तीन चीजें और कहता हुआ चलूं कि फंडामेंटल्स के अंदर कि फर्ज करने में हकीम हुक्मा जितने भी हैं वो डरते हैं। क्या डरते हैं कि साहब खून का मामला है, साहब पेशेंट तैयार नहीं हो रहा, साहब कन्विंस नहीं हो रहा, साहब कन्विंस नहीं हुआ तो क्या करना साहब। अरे मैं बोला भाई, आप इतने बड़े हकीम हो, जब आप पेशेंट को आप यूनानी दवाएं, कच्ची दवाएं, पत्ते तोड़ के खाने पे मजबूर कर सकते हो, तो क्यों ना पेशेंट को सही इलाज की तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं। मैं आपको एक बात कहता हुआ चलूं, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं बहुत ज्यादा मतलब कि वो हूँ, मतलब कि अल्लाह की जात पे मैं भरोसा हर आदमी को करना चाहिए इंशाअल्लाह, हर करता भी है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद हूँ कि मतलब कि आप अगर सारे के सारे लोग, आज जितने लोग मौजूद हैं ना, वो सारे के सारे लोग अगर फर्ज स्टार्ट कर देंगे, तो हम सारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को की बुनियादों को हिलाकर रख सकते हैं। क्योंकि हमने किसी भी मर्ज के इलाज में कोई भी दवा इस्तेमाल किए बगैर मरीज को शिफा की तरफ रागिब कर दिया, और शिफा अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर रहेगी। अब ये बताइए कि मैं गिलास के अंदर मेरा पानी है और मैं पानी पी रहा हूं। अब ये जो पानी है, ये मैदे में जाएगा, मैदे से ये एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब के कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब के खून की दौरान में रहेगा। थोड़ा जितना एब्जॉर्ब होने का है, मेरी बॉडी को जितनी जरूरत है वो रहेगा। उसके बाद ये क्या होगा, पेशाब के जरिए खारिज हो जाएगा, जितनी जरूरत नहीं है वो पेशाब के जरिए किडनी को साफ करता हुआ निकल जाएगा। अगर मैंने 200 ml पानी पिया तो 200 ml पेशाब आना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरी जो थर्स्ट है, मेरी जो लिवर को जरूरत है, मेरे मसल्स को जरूरत है, मेरे ब्लड को जरूरत है, वो सारी चीजें जरूरत है, मतलब के ब्लड के जरिए पहुंचेंगी ना। तो अब ये सारी चीजें अच्छी चीज भी है तो ब्लड के जरिए पहुंचेगी, खराब चीज भी है। अब जितना हम मतलब कि आप ये कर रहे हैं कि मतलब कि मैं चंद एक बातें बताता हूँ कि मतलब कि हमारी जिस्म के अंदर फासिद मादे क्यों पैदा होते हैं, जो हमारे अपने जंक फूड्स के जरिए, और मतलब कि हम ऐसे रात का वक्त खाना 1 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, अजीब अजीब चीजें खाते हैं, मतलब कि बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बेकरी फूड खाते हैं। अब मैं आपका ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि मतलब कि हमारी 70% ग़िज़ा ऐसी है जो कि ग़िज़ा कहलाने के काबिल नहीं है। और वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट हमारी चावल, हमारे गेहूं, हमारी ज्वार, हमारी सारी जितने भी है वो एडल्ट्रेटेड हैं। उसके बावजूद भी हम लोग के मतलब कि इन सब चीजों को छोड़ के हम आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर आ चुके हैं, और आर्टिफिशियल टेस्टों के ऊपर आ चुके हैं, और वो खा रहे हैं। तो अब वो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर फसाद पैदा करेगी नहीं करेगी। अब जब फसाद पैदा करेगी तो फसाद किसमें पैदा करेगी, ऑर्गन में फसाद कैसे पैदा होगा, ब्लड के जरिए। ब्लड क्या चीज है, ब्लड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर 4.5 लीटर से लेके 5.5 लीटर तक मौजूद रहता है। और जिस तरीके से दुनिया के अंदर 70% वाटर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 70% ब्लड है। और हम 70% बॉडी का जो पार्ट है, ब्लड है, उसी को हम टेक केयर नहीं कर सकते हैं। और हम दूरों, औरों की तो दूर की बात है, हम खुद का मतलब के ब्लड को हम नहीं जानते कि हमारा ब्लड कितना खराब है, कितना खराब है। जिसकी वजह से कि मतलब के ये जो खराबी है, ये जो गंदगी है, हमारी आंखों को वही खून सप्लाई हो रहा है, हमारे ब्रेन को वही खून सप्लाई हो रहा है, हमारी मतलब के बॉडी को, लिवर को वही खून सप्लाई हो रहा है, हार्ट से वही खून पंप आउट हो रहा है, हार्ट को वही खून सप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर चिकनाई बढ़ के है, जिसके अंदर इनफिल्ट्रेट होकर जज्ब होने की
जाजिब होने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं, जिसे हम कहते हैं लिपिड, जिसे कहते हैं फैट, जिसे कहते हैं टॉक्सिन, जिसे कहते हैं मतलब के बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं वायरसेस। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गया, वो चीज को मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग खुद भी प्रैक्टिकल देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा मतलब क्या है वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, और पूरे ग्लोबली पूरे के पूरे वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। ग्लोबली के मतलब कि पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया भर में वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, वायरल फीवर आ रहा है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से टीचिंग सेंसेशन आ रही है। स्किन डिसीजेस प्रिडोमिनेटली प्रेजेंट है हमारी के अंदर, हमारी मतलब के जितनी भी आबादी है आपस में आसपास में आपके, सबसे ज्यादा स्किन डिजीज है। अब मेरे को आप ये बताइए कि स्किन डिजीज में मैं पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर सर से लेके पैर तक मेरे को अगर इचिंग हो रही है, और आपने मुझे लोशन लिख कर दिया, लोशन लगाने के लिए लिख कर दिया, तो मैं सर पे कहाँ से स्टार्ट करूं लगाने के लिए और कहाँ पर खत्म करूं? एक शीशी दो शीशी तो रोज लग जाएंगे। और ये जो स्किन डिसीज है, आपको और मुझे पता होना चाहिए, हुक्मा होने, हकीम होने के नाते, तबीब होने के नाते, कि खून की खराबी की वजह से स्किन डिसीज हुई है। अब ये जो गंदा पानी है, अब ये गंदा पानी के अंदर मैं साफ पानी डालते जा रहा हूँ, अब ये इतना साफ पानी डाल रहा हूँ कि ओवरफ्लो होते जा रहा, और ओवरफ्लो होते होते ये जो गंदा पानी है निकल जाएगा, और ये साफ पानी है क्या करे इसके अंदर गिरता चला जाएगा, और एक वक्त स्टेज ये आएगा कि इस गिलास के अंदर पूरे का पूरा साफ पानी आएगा ना बच्चे। अब हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब के टॉक्सिन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स है, जो कि मतलब कि नॉर्मल लेवल से ज्यादा है। फैट नॉर्मली होना चाहिए, शुगर नॉर्मली होना चाहिए, क्रेटिनिन नॉर्मली होना चाहिए, यूरिक एसिड नॉर्मली होना चाहिए। ये सारी हमारी मतलब कि नेसेसिटीज हैं, जरूरतें हैं हमारी। हम पैथोलॉजी में नहीं जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर सीरम क्रिएटिनिन 1.2 से बढ़ जाए तो बोलेंगे मतलब कि किडनी काम नहीं कर रहे। अगर फैट 150 से ज्यादा हो जाए बोलेंगे तो आपके फैट ज्यादा है, लिवर के अंदर फैट ज्यादा है। तो ये सारी चीजें क्या है, फसाद क्यों पैदा होता है, पेशीन और फासिद मादे क्यों पैदा होते हैं? फासिद मादे इसलिए पैदा होते हैं कि खून में खराबी की वजह से। और मोर ओवर हमारा सबसे बड़ा फंडा ये है कि हम डाइट तो हमारे अपनी डाइट जितने भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डाइट तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज जीरो हो चुकी है। जीरो फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कि चलना हमारे से नहीं होता, दौड़ना तो दूर की बात है, कई कई साल हो गए, महीने हो गए, साल हो गए दौड़ कर। तो ये सारी चीजें क्या है जो कि बर्नआउट करती हैं, टॉक्सिन्स को निकालती हैं, फैट्स को बर्नआउट करती है, सारे एक्टिविटीज हमारी बॉडी से निकल चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं चिपक रहे हैं, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। डिसलिपिडीमिया की वजह से क्या होता है आपको पता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज सीएडी क्यों होती है आपको पता है, इस्कीमिया मतलब इन्फॉक्शन, ब्रेन के अंदर इन्फॉक्ट क्यों होता है आपको पता है। तो मैं ये बता रहा हूँ मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है कि ये जो चीज है मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आपको जाहिर करना चाह रहा हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर मतलब कि स्टकअप हो जाए लिपिड मॉलिक्यूल लिपिड, व्हाट विल हैपन, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, इन्फॉक्शन और डेवलप होगा, जिसे माइक्रोआर्टरी इन्फॉक्शन कहते हैं, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, सडन डेथ हो सकती है। अब ये सारी चीजें आपको पैथोलॉजी भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानकार ये रखने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अब मैं क्या चाह रहा हूँ मतलब कि इन तमाम चीजों को आपने खून की साफ होने के वास्ते आपने मुसफ़ियात खून लिखा, ठीक है, जोशानदा लिखा, ठीक है, सारी चीजें लिखा, ठीक है। आपने क्या किया, कल्बी जोशानदा लिखा, कल्ब की दवाएं दी, आप एक हकीम साहब ने खून को साफ होने के लिए लिखा। मैंने ये दोनों को फॉलो नहीं किया, मैंने कहा कि मैंने क्या किया, खून ही को साफ करते हैं, वीकली वंस 120 ml निकालते हैं, 4 हफ्ते के अंदर 500 ml निकल गए, 480 मतलब के 450 मतलब के 500 ml निकल चुके हैं। अब ये जो 500 ml निकलेंगे ना, अब ये निकलेंगे तो मतलब कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मतलब कि ये निकला है तो ये अपनी ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा है। वो फीडबैक मैकेनिज्म ये है कि ह्यूमन बॉडी अपनी बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट करके क्या करती है, स्टिमुलेट करके बोलती है कि तू ये बोन मैरो तेरा काम क्या है, आरबीसी पैदा करना, तू पैदा कर। उन्हें बोलता मैं बहुत काफी दिन से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो बोले नहीं, वो हकीम साहब खून निकाल दे रहे बहुत कम है, अगर ज्यादा खून निकाल दे तो जिंदगी चल जाती,
बॉस की जिंदगी चल जाती। आप न कोई रिस्क न को ले लो, आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। आप देख लीजिए मतलब कि नए आरबीसी पैदा होंगे, क्यों? हमारी नेचुरल है, कुदरत है, अल्लाह की तरफ से कुदरत है, अजीब और गरीब शान है अल्लाह की हर चीज के लिए। मतलब कि जैसे हम खाना खाते हैं, पेट खाली हुआ है, पेट खाली होता है, हंग्री फील करते हैं, हंग्री फील करते हैं, फिर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक स्टेज ये आता है 15-20 मिनट के बाद, आप सैटाइटी सेंटर रहता है ब्रेन के अंदर। सैटाइटी सेंटर के माने क्या है कि अब फर्दर मुझे खाना नहीं चाहिए, फर्दर मुझे खाना नहीं चाहिए, अब मैं बहुत खा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए बात याद रख लीजिए, मैं फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आधे घंटे से करीब करीब हो चुका है। मैं ये बचाऊंगा कि मतलब कि इंडिकेशन हमें से समझ में, मैं कहा कि स्किन डिसीजेस, लिवर डिसऑर्डर्स, नेफ्रोलॉजी, जीआईटी, cardiac disorders, congestion of heart, hypertension, dyslipidemia, varicose vein, varicose seal, obesity, hypothyroidism, PCOS, dysmenorrhea in females, और इन केसेस के अंदर, और मैं ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो इवन मैं ये कहता हूँ कि मतलब कि फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी बेनिफिशियन फायदामंद है। और मैं ये कहता हूँ कि मतलब कि पुरानी किताबें खोलकर आप देख लें कि हर जगह फर्ज लिखा हुआ है, फर्ज की जाए, बासलीक की फर्ज खोली जाए, फीफॉल की फर्ज खोली जाए। फीफॉल क्या है? सेफेलिक वेन। बासलिक क्या है? बेसालिक वेन। अब ये सारे वेन्स के नेम है, मुख्तलिफ नेम है। मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स के अंदर मेरा नंबर आप लोगों के पास अगर ना हो तो मेरा नंबर भी लिख ले सकते हो, पूछ कर लिख ले सकते हो, या मैं खुद बोलूंगा 9849139356। और ये बहुत से लोग हैदराबाद आकर मतलब के ये या मतलब के फर्ज सीखना चाह रहे हैं। मेरा थोड़ा सा एक ट्रॉमा का एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेटाकार्पल बोन फ्रैक्चर है और 3 मेटाटार्सल बोन भी पैर के भी फ्रैक्चर हैं, जिसकी वजह से मैं अभी कम से कम एक 4-6 वीक से घर पर ही हूँ। आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है, और थोड़ा सा मैं आज बेहतर फील कर रहा था तो मैं बोला चलो ठीक है, एक मतलब कि एक ऑनलाइन लेक्चर रख लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अरेंज किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूँगा कि मतलब कि आज मैं थोड़ी बहुत तकलीफ के साथ ही आप लोगों के दरमियान बात करने के काबिल हुआ हूँ। मैं काफ़ी काफ़ी दिन के बाद ये एक्टिविटी में फिर से आया हूँ, 2 महीने के बाद करीब करीब। 2 महीने पहले मेरा एक लेक्चर था, ऑनलाइन लेक्चर था, और शादाब भाई भी आप हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी मौजूद हैं, और बहुत से लोग मौजूद हैं, ये मतलब कि आज जो कि मुझे जानते भी हैं, करीबी तौर पे जानते हैं। मैं इन तमाम लोगों से मैं ये चाहूँगा कि मतलब कि आप लोग खास दुआओं में रखें कि मतलब कि, और ये कोशिश करें कि दुआ करें और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें, और साथ ही साथ जितने भी हुक्मा हैं, अतिबा इकराम है, एक खास दुआ ये करें कि मतलब कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बरकत दे और हमारी ईमान पर खातिमा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अहम दुआ यह है कि हमारे हाथ के अंदर अल्लाह ताला शिफा कामिला रखे, कि मतलब कि कोई हकीम, कोई तबीब मतलब कि ये नहीं कह सकता है कि मतलब कि ये बीमारी के इलाज में चुटकियों में कर दूंगा, जब तक कि अल्लाह ताला राजी ना हो हमारे से। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि ये हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हाथ में हमारी शिफा रखे। अब ये चीज़ ये है कि मतलब कि ये चीज़ ये है कि मतलब कि सर ये है कि सर है, सर के अंदर आपने शायद चंद एक वीडियोस देखे होंगे कि यहाँ से एक वेन होती है, और ये जो वेन होती है कि हम दस्ती होती है ना, दस्ती दस्ती को ऐसा करें, ऐसा कर देंगे, ये करेंगे, इसके बाद ये ऐसा गांठी मारे, गांठी मारने के बाद ये जो होती है कैरोटिड आर्टरीज वेन्स होती है, कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेन थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है। उससे कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। तो मैं कहूँगा आप तकलीफ क्यों उठाते हैं? अब ये हाथ के जो वेन्स है, यहाँ पर जो वेन्स है ना, ये वेन्स के अंदर कहाँ करना सकते हैं, और ये जो वेन्स हैं, ये जो वेन्स होते हैं क्यूबिटल फोसा के अंदर, इसके अंदर कहाँ कहाँ की मतलब कि आप मतलब कि किन बीमारी में कर सकते हैं? हेड, आईज, ईयर, नोज, माउथ, नेक, अपर लिम, चेस्ट, हर्ट, यहाँ तक कि आप हाथ में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा है, मतलब बीपी के पेशेंट में आप हाथ में करो, डिस्लिपिडी में हाथ में करो, कार्डियक अरेस्ट के अंदर हाथ में करो, और मतलब कि मायोकार्डियल इंफार्क्ट के अंदर आप हाथ में कर सकते हैं। एक्यूट केसेस के अंदर ना करें तो बेहतर है सर, एक्यूट केसेस के अंदर ना करें, थोड़ा सा मतलब एक्यूट केसेस को पास आउट हो जाने दें, उसके बाद करें इंशाल्लाह। एचबी परसेंटेज देखते रहे, लेस देन 9 है, लेस देन 8 है तो प्लीज एचबी परसेंटेज ऐसे केसेस के अंदर
आप अगर मतलब कि ना करें तो बेहतर है। और HB% 12 तक होना चाहिए, कम से कम 12 तक होना चाहिए। और आप कसरत करते करते अगर आप 10 तक भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट को बस पोमग्रेनेट जूस, अनार का जूस देते रहेंगे, इंशाल्लाह आप यकीन करेंगे बहुत मतलब कि अल्लाह ताला इसके अंदर अजीबोगरीब फायदे रखता है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और पेशेंट का मैं डिस्क्रिप्शन करता हूँ, जब जिससे मैंने फर्स्ट के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। वो पेशेंट कार में आया था तो चल नहीं सकता था, तो मैं कार तक आया, मेरे अपने हॉस्पिटल से, मेरे OP से मैं कार तक आया। कार तक आके मैंने पेशेंट को देखा, तो पेशेंट को दोनों पैरों पे प्लास्टिक की थैलियां बनी हुई थी। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहूंगा आप लोगों का, कि दोनों पैरों में प्लास्टिक की थैलियां बनी हुई थी और दोनों थैलियों में प्लास्टिक में ट्रांसपेरेंट थैलियां थी और दोनों थैलियों में पानी नीचे नीचे जमा हुआ था। मुझे वक्तिया तौर पे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या केस है। तो पेशेंट ने खुद समझा कि डॉक्टर साहब को बताना जरूरी है, उन्हें प्लास्टिक की थैलियां खोला। आप सुनकर ताजुब करेंगे कि पैर जो नॉर्मली पैर ऐसे होना चाहिए, उसका पैर ऐसा है। मैं बता भी नहीं सक रहा हूँ आपको, इतना पैर इतना ज्यादा है। और दोनों बायलेटरल स्वेलिंग है। और वो पेशेंट को 10-12 साल से डायबिटिक दी जा रही, जिसकी वजह से रीनल फेलियर में पेशेंट आ रहा है। और दोनों के दोनों बायलेटरल स्वेलिंग है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पेशेंट को मैंने एक एक पैर में वीकली वंस के हिसाब से 24-24 मरतबा वेरिसेक्शन किया। उनका HB% 16.5 था, 16.5 से जाके 8 तक आ गया उनका HB%। लेकिन अल्लाह का करम रहा है कि ही सर्वाइव। उनका रीनल फेलियर मतलब रिस्पॉन्स आ गया, पेरियल एडिमास कम होंगे। अभी भी ऑन एंड ऑफ ये 3 महीने में 4 महीने में एक मरतबा फर्ज करवा लेते हैं। वो एक एक्सेलेंट रिजल्ट आया वो केस का भी मेरे पास, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है मेरे पास। फोटोज तो नहीं रखा ज्यादा क्योंकि बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले की बात है। अब एक केस है रिसेंटली मेरे पास, एक केस आया जो टोटल मतलब के पेशेंट को सोरियासिस हो गया था और पूरी चेहरा छोड़ के सारे सर के ऊपर, पीठ के ऊपर, बैक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, हाथों के ऊपर, और बच्चे की एज है 28 साल। मैंने इसको पूछा कि मतलब कि सोरियासिस कब से है, तो बोला, बता रहा कि मैं सर 12 साल से। मैं बोला तेरी 12 साल पहले उम्र क्या थी? तो बोले सर 15-16 साल की। तो बोला हुआ कैसे? तो सर मैं फला जगह काम करता था, वहाँ स्प्रे का काम ज्यादा था, जिसकी वजह से मुझे मतलब कि वो इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं जब से मेरे को सोरियासिस। मैं पूरे स्किन के डॉक्टरों को हैदराबाद को बता लिया। अब वो लेकर आया इतना पलंदा, रिपोर्ट का इतना पलंदा लेकर आ गया। अब इतना पलंदा लेकर आके क्या कर रहा पता है? आप लेकर आके क्या कर रहा मुझे बताया तो मैं अब रीड आउट भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी उसकी हिस्ट्री है। सारे सारे डर्माटोलॉजी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चिट्ठियां हैं, सारी की सारी चिट्ठियां हैं। अब भाई रीड आउट भी नहीं कर सकता उसको। अब वो बल्ला मतलब देखा, थोड़ा एक 4-5 चिट्ठियां देखा, देखने के बाद मैं बोला बेटा देखो ये इलाज करना पड़ता। तो पहले तो वक्ती तौर पर डर गया। डरने के बाद वो क्या हुआ पता है? बंदा है कि मतलब कि वो डरने की वजह से क्या हो गया, मतलब कि वो मैंने उसको समझाया कि मतलब देखो कि तुम्हें फर्ज करना जरूरी है। आप सुनकर आप ताज्जुब करेंगे, मतलब कि वो कम से कम 8 या 9 मरतबा फर्ज करा चुका है। और हल्के से मुसफ़ियात मैंने दिए हैं, जैसे अर्क़म मुसफ़िक़ून, हब्ब मुसफ़िक़ून, इत्रिफ़ अल-शातरा और माजुन शुबा, हमदर्द का मैंने लिख के दिया है। और मैंने सिंगल ड्रग भी थोड़े लिख दिए जो शांति के तौर पर मैंने लिख दिए हैं। लिख देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, और पेशेंट को 100% सोरियासिस में रिस्पॉन्स आया, 100% रिस्पॉन्स आया। रीनल फेलियर के पेशेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बैक पेन के केसेस रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस केसेस रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आप कोई भी बीपी का पेशेंट ले लें, मैं इंशाल्लाह फैजाबाद भी आऊंगा, और फैजाबाद के लोग जो पर यहाँ पर मौजूद है, मैं इनके लिए वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह 29 तारीख के दिन आपने जो प्रोग्राम रखा है, इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश करूंगा कि उस प्रोग्राम के अंदर मैं फिजिकली मौजूद आऊँ, और एक दिन पहले यानी सैटरडे मॉर्निंग ही आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं बताऊंगा कि आप लोगों से बात करूंगा, तमाम लोगों से इंशाल्लाह। और एक ये है कि मतलब कि आप देखो एलोपैथी प्रैक्टिस करना कोई जुर्म नहीं है, या कोई गलत अखलाकी जुर्म नहीं है। हम मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं BUMS के अंदर, हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं BUMS के अंदर। अब कोई ये कहे कि मतलब कि आप यूनानी करके आप एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, भाई कि मैं कहूंगा कि मतलब कि आप कीजिए, लेकिन आपका आपका जो मतलब डोमिनेंस जो रहेगा आपका, मतलब कि जो कंसंट्रेशन रहेगा यूनानी की तरफ रहे। और एक चीज ये है कि मतलब कि एलोपैथी प्रैक्टिस के अंदर मैं बहुत कर चुका हूँ। मैं मतलब कि मैं ये कहूंगा एक्यूट प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छा है, 50 रुपए 100 रुपए के अंदर आप सर्दी जुकाम कम कर सकते हो। लेकिन सेम चीज आप यूनानी के अंदर लिखोगे तो कम से कम 500-800 रुपए की दवा हो जाएगी, और पेशेंट खरीदने से कासिर रहेगा। और उसके बाद फिर आपको एक्यूट, आपको जो शानदे काढ़े हुए सब बना के तैयार रखना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे मतलब कि पैरालिसिस कैसे, जैसे मतलब एप्जीमा है, जैसे सोरियासिस है, जैसे मिसल के लीवर डिसऑर्डर है, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर है, जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज है, ये तो क्रॉनिक डिजीज है ना। तो भाई व्हाई डोंट यू प्रेफर यूनानी मेडिसिन फॉर इट? अरे PCO से क्या जल्दी कम होगा PCO?
जैसे थायराइड है कम होगा। अधिक चीज ये है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि तो मैं खुद भी दवा लिखता हूँ, मैं खुद भी दवा खाता हूँ, एलोपैथिक दवा खाता हूँ, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि मतलब कि थोड़ी सी आई वॉश किया जा रहा है हमें। क्या आई वॉश किया जा रहा है? दवा का तारुफ क्या है पता है? ऐसी चीज जो कि किसी मर्ज के शिफा में इस्तेमाल की जाए। ठीक है ना भाई? अब मैं अब चाय पी रहा हूँ, समझिए। अभी जो चाय पी रहा हूँ, अब चाय क्या है? मेरी आदत है। अगर मैं सुबह में 9 बजे अगर चाय नहीं पिया तो मुझे सर में दर्द रहेगा, मुजमैल रहेगी तबीयत सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है। अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो परेशान रहेगा, सिगरेट नहीं पिएगा तो। और ये तो कहते हैं, बात लोग तो ये भी कहते हैं कि सिगरेट पीने से मोशन आता है ना, तो नहीं आता। आदत होगी ना, आदत है। अब दवा में आदत में फर्क क्या है सर? अब जैसे मिसाल के तौर पर थायराइड की आप पैरोनाम लिखते हो तो ये दवा है या आदत है? एटनोलॉल लिखते हो तो दवा है या आदत है? लिपिड प्रोफाइल के लिए लो लिपिड लिखते हो तो दवा है या आदत है? दवा है। इकोस्प्रिन कार्डियक सर्जन या कार्डियक डॉक्टर ये बोलेगा कि ये मरते दम तक खाना है, तो मतलब ये क्या हुई, बात क्या हुई कि मरते दम तक तेरी बीमारी रहेगी और मरते दम तक तो खाएगा, और तुझे खाना जरूरी है, तो नहीं खाएगा तो तू मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने तबीब बनाया, आपने हकीम बनाया आपको अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने एक बसारत दी है, बसारत के माने विजन दिया है, अल्लाह ताला ने सोच दी है। और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा वो दे दिया है कि मतलब कि हम खातिमुन नबीन के अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है कि एक कदम तो बढ़ा के देख, मैं नन्ही नो कदम बढ़ाऊंगा। एक कदम बढ़ाइए, बीपी की गोली इजाद करने की चक्कर में नन्ही नो कदम, अल्लाह की मदद नहीं आई तो बोलना मुझे, पकड़ के गला पकड़ के पूछ लेना, मैं आऊंगा ना फैजाबाद में, मेरा गला पकड़ लेना। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हमारे सिस्टम के साथ है, क्योंकि ये नेचुरल इलाज है। 100% अल्लाह ताला मदद करेगा रिसर्च में, 100% अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। आपका दिमाग पलटा देगी यूनानी दवाएं। आप आपका कॉन्फिडेंस चेंज कर देगी यूनानी दवाएं। आप खुद बनाए ना भाई। इतने सैकड़ों में आपको ये बताता हूँ, मैं आपको रोज एक फॉर्मूला वो तो मैं शेयर करने तैयार हूँ, लेकिन प्रोवाइड अगर आप बनाते हो तो। मैंने डायरी शेयर की, डायरी शेयर करने के बाद कोई किसी ने मतलब कि मतलब ये नहीं कहा कि सर ये डायरी में ये फला पेज पे आप फला चीज क्या लिखी हुई है, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। इसका मतलब ये डायरी ओपन ही नहीं हुई। अब वो तो हमारी 500 की नोट बनी हुई है, जो कि हमने मतलब में बैठ के कमाया, और वो 500 की नोट का हमने नंबर भी नहीं देखा, 500 की नोट कितनी पुरानी भी नहीं देखी, लेकिन हमने वो 500 की नोटों को कट्टा बना के हमने रबर बैंड लगा दे के अंदर रख दिया। अभी कोई फिक्र ही नहीं है कि वो 500 की नोट सही असली है या नकली है, हमने देखना भी नहीं है। उसी तरीके से जोड़ की भी डायरी मैंने कितने की सैकड़ों लोगों के पास डायरी है मेरी, शायद मैं कह सकता हूँ कम से कम 2-3 लाख लोगों के पास मेरी डायरी है। लेकिन सिर्फ 2 या 3 लोग मेरे से सवाल करते हैं कि मतलब कि फलां डायरी के अंदर सर आपने जो डायरी दी है फलां पेज के अंदर, ये पेज की फोटो भेज रहा हूँ। और अक्सर मैंने देखा है कि लेडी जो डॉक्टर्स हैं, बीएमएस लड़कियां जो हैं, वो बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक होती है मर्द डॉक्टर्स के बनस्बत। कंपैरेटिव स्टडी की बता रहा हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि मतलब कि थोड़ा सा हमारा 1 घंटा दिन में 24 घंटे में से हम कम से कम 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, 5 घंटे 6 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं, या 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 1 घंटा आप रिसर्च के पढ़ दें, एक ही घंटा दें बस काफी है। और आपने बाकायदा डायरी में चार्ट बनाना है कि आज के दिन 60 मिनट मैंने दिए कि नहीं दिए रिसर्च के लिए। रिसर्च के अंदर पढ़ना है, रिसर्च के अंदर किताबें खोलना है, रिसर्च के अंदर किताबें फॉलो करना है, रिसर्च के अंदर फॉर्मूला पढ़ना है, रिसर्च के अंदर किसी का किया हुआ रिसर्च करना है, रिसर्च के अंदर फ्लीबोटोमी है, रिसर्च के अंदर हिजामा है, रिसर्च के अंदर लीज थेरापी है, रिसर्च के अंदर दल्क है। ये सारी चीजें रिसर्च के अंदर ही आती है। क्यों? इसलिए कि इसको हमारे अतीबा इकराम जो कि पुराने थे ये भूल चुके थे। अब हमें फिर से याद दिलाना है, और फिर से हमें मेहनत करनी है इसको उजागर करने की। और ये चीज ये क्या है कि हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कह रहे हैं लोग कि मर चुका है, मरने के करीब है, आखिरी है, इसको खबर में डालना है, मैं आपको ये कहता हूं कि आज जितने भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये सब लोग अगर मुत्तहिद हो जाए तो हम यूनानी को फिर से जिंदा करके बताएंगे इंशाल्लाह। और हो रहा है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है मैं अकेला नहीं, हम अकेले बोल के बोलना है, मैं अकेला बोल के बोलने की जरूरत नहीं है। और हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और यूनानी का कारवां रहते दम तक, जब तक कि अल्लाह ताला आखिरी मतलब कि इसराफिल से सूर नहीं फूकेगा, जब तक यूनानी सिस्टम जिंदा रहेगा। ये मेरी दुआ है, ये मेरी काविशें हैं, ये मेरी मेहनत रहेगी। मैं जब तक जिंदा रहूं इंशाल्लाह यूनानी सिस्टम उजागर रहेगा, आगे बढ़ेगा। और इंशाल्लाह आप अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर हर दिन एक नया केस आप ये कीजिए, सेलेक्ट कीजिए उसको, आप ये कीजिए, आपने सेलेक्ट करके आप ये बोलेंगे
कि सर इस मर्ज के अंदर हमें क्या करना है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, हम कैसे करना चाहिए। आप हो सकता है कि मैं एक चंद एक मशवरे दूं, हो सकता है मतलब कि फला डॉक्टर चंद एक मशवरे दें, हो सकता है इदरीस साहब एक चंद एक मशवरे दें, हो सकता है खान साहब एक मशवरे दें, हो सकता है शायला मैडम एक मशवरे दें, जितने मौजूद हैं मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तो मैं ये बता रहा था कि मतलब कि आपको ब्लड कितना निकालना है, 100 ml to 120 ml। मैं आपको एक सामने छोटा सा इतबार से ये कर रहा हूँ, मतलब ये ग्लास है, प्लास्टिक का ग्लास है जिसे ट्रांसपेरेंट ग्लास कहते हैं। अब ये ग्लास रख लीजिए, एक 18 नंबर की सुई है, नीडल है। अब मैं इसलिए कि मतलब कि मैं वेनिसेक्शन को फर्स्ट को मैं नीडल से क्यों इसलिए कर रहा हूँ कि हम डरते हैं, वेन कट करने के लिए डरते हैं, वेन कट करने के लिए डरते हैं, और वेन कट करने के हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, चांसेस भी है ना भाई, मतलब कि ऐसा नहीं मतलब कि पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन में आ जाए। आप सोचा नीडल पिन कर दीजिए। मैं आपको ये बात बता रहा था, भूल चुका, फिर वो बताऊंगा कि किसी पेशेंट को बुखार कम नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया, वाइडल टेस्ट कराना है, सीबीपी कराने का है। एक मशहूद साहब का स्पीकर ऑन है, मशहूद साहब ऑन है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप आपस में बात कर रहे हो, तो जज़ाकल्लाह आपने बंद कर दिया। तो आप पेशेंट को रिफर करते हो, आपने वाइडल टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, सीबी कराते हैं, प्लेटलेट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं। अब देखने के बाद आपने ब्लड ड्रॉ करते हैं, तो पेशेंट को जब ब्लड ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी पेशेंट को एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक आपने इस्तेमाल किया, फीवर कम नहीं हुआ। आप ऑब्जर्व कीजिए, और पेशेंट ड्रॉ कराता है जो 3 ml 4 ml 5 ml जो भी ड्रॉ कराता है, वापस आके ये बोलेगा डॉक्टर साहब आप टेस्ट लिख के दिए थे, फोन निकाले उन्होंने, फोन निकाल के टेस्ट करे, लेकिन आप जब से टेस्ट कराए सबको बुखार कम है। ये आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। आप ये मेरा तो बहुत हजारों पेशेंट का ऑब्जर्वेशन है। आप स्टार्ट कीजिए और आप रिकॉल कर लीजिए, आपके केसेस को रिकॉल कर लीजिए। यू विल फाइंड दैट मतलब कि अब ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है कि मतलब जब पेशेंट को टेस्ट किया जाता है ना, तो टेस्ट करने की वजह से बुखार कम हो जाता है, उसका बुखार कम हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ मतलब कि अगर जब उतना 5 ml ब्लड निकालने के बाद बुखार कम हो सकता है, 100 ml ब्लड निकालने के बाद क्या होगा। मैं अजमेर गया था, मैं इंदौर भी गया था, अजमेर भी गया था, तो अजमेर वहां पर मैं जयपुर गया था, तो जयपुर से अजमेर भी गए थे हम लोग। तो अजमेर में मैं एक हकीम साहब है, बिल्कुल ये दरगाह के करीब ही रहते हैं, करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो वहां पर उन्होंने 8-10 केसेस को बुला लिया था, तो मैं वेनिफिकेशन कर रहा था। लेकिन वहां पर एक्चुअली मैं पहले वेनिफिकेशन किडनी ट्रे में किया करता था, लेकिन बाद में वहां पर मुझे किडनी ट्रे मौजूद नहीं थी, तो मैं क्या करा कि डिस्पोजेबल ग्लासेस देखे मेरे उनके वहां पर, तो मैं डिस्पोजेबल ग्लासेस में 4 डिफरेंट लोगों के ब्लड ये कर अजा की आवाज आई, जोहर की अजा की आवाज आई, तो 4 लोगों के खून जो कि रोड मतलब के सीढ़ियों पे रखा हुआ था, तो मैं हटा दिया, हटा दे कॉर्नर पर रख दिया। रखने के बाद मतलब कि हम लोग जब नमाज से वापस आए, तो आप सुनकर ताजुब करेंगे कि अल्लाह ताला की मदद कैसी आती है। वो देखेंगे तो आप ताजुब करेंगे, 4 लोगों के जो ब्लड है ना, मतलब कि उसमें दमी मिजाज कहते हैं, बलगमी मिजाज कहते हैं, सौदवी मिजाज कहते हैं, चारों में चारों डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर इंशाल्लाह मेरे पास है। मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा, वो पिक्चर भी शेयर करूंगा, शेयर कर चुका हूं मैं फैजाबाद के ग्रुप के अंदर, और उसके ऊपर ज्यादा कमेंट्स तो मुझे नहीं आए, नहीं मिले। अब थोड़ा सा मैं यही चाह रहा हूँ, जो भी चीज मैं ऐसा नहीं कि मैं आप मुझे अहमियत दें, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, यही काफी है हम लोगों के लिए। अहमियत देना कतई जरूरी नहीं है, आप जैसे हो मैं भी वैसा ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा मतलब कि ग्रेडिंग में नहीं है कि मतलब टॉप ग्रेड है, ऐसा नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कोई चीज शेयर करता हूँ, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, और कॉन्सेंट्रेट करके देखिए मतलब कि चारों के चारों आप अखलाक देखेंगे, वो इत्तेफाक से सिर्फ 4 डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर। तो हमने ये खून पढ़ा, हमने बलगम पढ़ा, सफरा पढ़ा, सौदा पढ़ा, किताबों में पढ़ लिया, तो हमने देखा ही नहीं, हमने फिजिकली देखा ही नहीं कि खून कैसे रहता है, बलगम कैसे रहता है, सफरा कैसे रहता है, सौदा कैसे होता है। अब ये इस फसद के जरिए आपको मिलेगा। आपने आपने क्या करना है, ये ब्लड आपने यहाँ तक आपने, मैं ये जो कट है, ये कट 160 ml की है, और ये कट के नीचे तक 120 ml आएगा, यहाँ तक आपने जमा करने का है। अब यहाँ पर ये ब्लड जमा करने का है। अब ब्लड जमा कर लिया ना आपने, ब्लड जमा करने के बाद थोड़ा सा उसको लेफ्ट आउट कर दीजिए, लेफ्ट आउट करके 15 मिनट तक लेफ्ट आउट कर दीजिए। और ये लेफ्ट आउट करने के बाद, लेफ्ट आउट करने के बाद, हाँ जी, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आप क्वेश्चन लेक्चर के दौरान से क्वेश्चन ना पूछे तो बेहतर है, इसलिए कि मतलब कि क्वेश्चन पूछने से मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, और मुझे मुझे कोई हर्ट का वो इमोजी या कोई थम्स अप का इमोजी नहीं चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके सुन लें, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी।
वही मेरे लिए अवार्ड रहेगा, वही मेरे लिए गोल्ड मेडल रहेगा, आपका कंसंट्रेशन, क्योंकि बहुत कीमती वक्त ले रहा हूँ मैं आप लोगों को। और वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट ओनली 31 पीपल आर हियर इन स्पॉट ऑफ व्हाट गोल्ड। मैंने बहुत से लोगों से कहा है कि मतलब कि आज का शायद बहुत ही बेंचमार्क लेक्चर रहेगा, मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन चूंकि बहुत लोगों की जिंदगी में इस लेक्चर से भी ज्यादा अहम काम होते हैं, तो मैं शिकायत तो नहीं करूंगा, लेकिन दिल में मेरी तकलीफ तो हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद तकलीफ में, मैं खुद आपके सामने मौजूद हूँ। तो मैं ऐसा मतलब फिजिकली 100% फिट नहीं हूँ, इसके बावजूद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कि आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकूँ। अब ये जो ब्लड जमा हो जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट आउट करने के बाद क्या होगा, सीरम अलग हो जाएगा, आरबीसी अलग हो जाएंगे, खुद बहुत हो जाएंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है। और जितना कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना खून जल्दी जमा हो जाएगा। मैंने पेशेंट को देखा है, कल की बात बता रहा हूँ, सैटरडे की बात बता रहा हूँ, शाम की बात बता रहा हूँ, मैंने पेशेंट को देखा है कि ब्लड ड्रॉ करने के बाद विद इन 2 मिनट पेशेंट का ब्लड जमा हो गया, जम गया। जबकि यूजुअली कितना टाइम लगता है, 12 से 15 मिनट, 20 मिनट भी लेता है बस ब्लड जमा होने के लिए, सेंट्रीफ्यूज होने की। सेंट्रीफ्यूज की जरूरत ही नहीं है, मैंने कहा कि खाली आपने रख दिया तो ब्लड इसके अंदर जमा होगा। ये सारे अब नॉर्मल ब्लड हैं। आप सुनकर ताजुब करेंगे कि आप जितने भी ऑडियंस हैं, 31 प्लस मी 32 ऑडियंस के अंदर 30 लोगों का कम से कम ब्लड एबनॉर्मल है। किसी को अंडर आई शार्ट है, किसी को स्वेलिंग है, किसी के अंदर वसवसे हैं, किसी को नींद नहीं आती, किसी को बैक पेन है, किसी को खुजली है, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को बीपी बढ़ के है। अब हम में से कई ऐसे हैं जो कि आप मुझे भी आप ज्वाइन कर लें, उसी के अंदर कितने ऐसे हैं जो कि डेली गोलियां खाते हैं। हम बोलते हैं सारी बातें, बोलते तो हैं, लेकिन डेली गोलियां खाते हैं, जरूर खाते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट करें सिस्टम के ऊपर। और एक चीज ये है कि मतलब कि मैं हर आदमी से ये चाहूंगा कि मतलब कि अपनी आमदनी का सिर्फ 10 रुपया, आपके घर में 4 फैमिली मेंबर्स है, 40 रुपये आपने जमा कर लें। जमा करके ये यूनानी के लिए की बका के लिए मैं गरीबों में तकसीम कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि क्या अल्लाह ताला आपकी तरफ राग़िब नहीं होगा? नहीं होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। अब जब तक ये दिमाग की खिड़की नहीं खुलती ना, ये खिड़की खोलने वाला कौन है, इसका लॉक किसके पास है? फरिश्तों के पास है, हमारे पास नहीं है। ये फरिश्ते खोलेंगे। आप कोई भी आप मतलब में बैठते हो तो सोच के बैठते हो कि फला मरीज को फला दवा लिखो, क्या आता है? मरीज की हिस्ट्री सुनते हैं, आपके जहन में आप एक बात आती है, क्या आती है? देखो ये पेशेंट को आपने कैल्शियम डिफिशियंसी है, जिमकाल प्लस लिख देंगे। जिमकाल सोच के बैठे थे कि जिमकाल लिखना है भाई, ये पेशेंट को मतलब कि यूनानी दवा लिखना है, त्रिपुलिस तक़द्दुस लिखेंगे, तिरियाक़ आज़म के तिरियाक़ अरबा के साथ लिख देंगे, सोच के बैठे थे। ये सारी चीजें मिंजानी बल्ला है। और जब तक अल्लाह ताला की मदद हमारी हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर, हमारे इल्म के अंदर, और अल्लाह ताला यकीनी तौर पे पूछेगा, मतलब कि अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मतलब पूछा गया है कि अल्लाह ताला से पूछा गया है कि अल्लाह तो मतलब कि जहन्नम की आग किसे किसे करेगा, किसे जलाएगा? तो अल्लाह ताला फरमाता है छोटे बच्चों से नहीं। जैसे हम आग जलाने के छोटे छोटे लकड़ियां डालते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, गैस का तेल डालते हैं, डाल के जलाते हैं ना, छोटे बच्चों से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जहन्नम की आग आलिमों से जलाएगा। आलिम के माने क्या है? जो इल्म रखता है। उसका फर्ज क्या है? जो इल्म शेयर करे, इल्म अमल करे। अब अमल हो रहा है हमसे यूनानी के ऊपर? नो। और तबीब के माने क्या है? तबीब के बहुत बड़े माने हैं, बहुत बड़े माने हैं। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम मेरी मतलब के लोगों से, मतलब कि मेरी उम्मत से, मेरी मतलब के लोगों से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और मोहब्बत का सबसे बड़ा पेशा क्या है मालूम? इल्म की है। सही डायग्नोसिस करें, सही ट्रीटमेंट दें, ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे से जितना हो सकता मैंने किया है, शिफा तू ही देने वाला है। दिल से दिल में कर लें, सूरह फातिहा पढ़ के थूक लें, हुआ शाफी लिखना शुरू कर दें। नहीं लिखते हैं, लिखना शुरू करें। मोस्ट ऑफ दी यूपी पीपल दे आर अनेबल टू राइट अरेबिक हुआ शाफी। हिंदी में लिख लो। आपको क्या जाना है, मतलब कि आपका आपका दिल है ना, ये जाएगा ना, मकसद जाएगा, मकसद जाएगा ना भाई, तो ये थोड़ी जाएगा मतलब कि आप हिंदी में लिखा, तेलुगु में लिखा, अरबी में लिखा। लेकिन एक चीज ये है कि मतलब कि एक फिक्र हो कि मतलब कि सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए इंशाल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने सेक्शन पे आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट के आ रहा हूँ। फर्स्ट के अंदर
कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन पोस्चरल वो होता है, मतलब कि हाइपरटेंशन होता है, चक्कर आ सकती है, अनीमिया हो सकता है, खून में पेशेंट कमजोरी महसूस कर सकता है। आयरन प्रिपरेशन दें, शरबत फौलाद दें, अनार का जूस दे दें पेशेंट को, बोलेंगे रोज सुबह में एक अनार का जूस पिलाएं। ये फर्ज करते हुए आप कम से कम 28 डेज तक रोज अनार का जूस पिए। अब आप बोलेंगे तो पेशेंट नहीं पिएगा क्या? जरूर पिएगा। तो आप कब्ज होता है तो शाम में 2 अंजीर भी दे दें, अनार से कब्ज हो सकता है तो अंजीर भी दे दें शाम में। अंजीर से क्या होगा? खून भी पैदा होगा, कब्ज भी दूर होगा। पेशेंट को कब्ज से दूर रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन ना करेंगे, यकीन करें या नहीं करेंगे, मतलब कि मैं तकरीबन फीवर के अंदर, पैरालिसिस के अंदर, स्किन डिजीज के अंदर, ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, कोई डिसीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह 1,40,000 के करीब मैंने केसेस कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट के केसेस कर चुका हूँ। और आप सुनकर ताजुब करेंगे कि मैं चूंकि सर पर टोपी पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ी मुझे डर है, खौफ खुदा भी है। आप सुनकर ताजुब करेंगे कि 1 या 2 पेशेंट के अलावा कोई मेरे पास कंप्लेंट नहीं लेकर आया कि फर्ज करने से ये नुकसान हुआ। 2 पेशेंट भी नुकसान बोल के नहीं बोले, कभी चक्कर आ रही, कभी अंदर कमजोरी महसूस हो रही, मैं बाद में करवा लेता हूँ, फर्ज में बाद में करवा। वेरिकोस वेन्स के अंदर फर्ज आप आसानी से कर सकते हो। बीपी के पेशेंट के अंदर फर्ज करना जरूरी है। कार्डियक डिसऑर्डर्स मैंने जैसे कहा, एक्जिमा जैसे कैसे कहने कहा। अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, एक बात याद रखने, एक उसूल याद रखने, और वो उसूल ये है कि मतलब कि जो भी वेन नजर आती है आपके पास जो भी वेन नजर आती है, उस वेन के अंदर आपको फर्ज करना है। हाथ में वेन नजर आ रही, फर्ज कर लें। साफिन बोल के है, वरीद साफिन बोलते, सेफेनोस्फेन क्या होती है? मतलब कि ये जो आपने जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बैक साइड भी होती है, उसी का आपने ब्रांचेस ले लेने का है, जो कि मीडियल मैल्यूलस ऑफ दी टीबिया बोन, मीडियल साइड, अंदर की तरफ। आप देख लीजिए कहीं भी आपको वेन नजर आ जाएगी। अब क्या करने का है? टॉर्निके लगाने का है, यहाँ एक टॉर्निके लगाने का है, यहाँ एक टॉर्निके लगाने का है। अब हम लोग पहले क्या करते थे पता है? उस जमाने में जब मैंने स्टार्ट किया था तो टॉर्निके के बारे में मतलब कि ज्यादा मतलब कि नहीं करता था, इस्तेमाल नहीं करता था। तो मैं क्या करता था? PHD बोलता था। PHD के माने क्या है? PHD, PHD के माने क्या है? मतलब कि पजामा होल्डिंग डिवाइस। पजामा पजामा होल्डिंग डिवाइस किसे कहते हैं? नाड़ा। नाड़ा होता है ना जिसको हम पजामे में लगाते हैं। अब नाड़ा ले लीजिए, ला लीजिए, आप टाइट बंद दीजिए, वो क्या होगा? टॉर्निके के तौर पे काम करेगा। किसके तौर पे काम करेगा? टॉर्निके के तौर पे काम करेगा। अब वो करते थे, हमने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया। एक पेशेंट का मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सेक्शन जो किया था, एक पेशेंट था, हिंदू था पेशेंट, मतलब लेबर था, उसका मतलब क्या हुआ? इंटीरियर मैंने केवल ऑब्स्ट्रक्शन था, जिसकी वजह से एब्डोमेन, चेस्ट जो है मतलब लीवर के नीचे से, चेस्ट के नीचे से पूरी वेन्स एंगोर्ड थी, पूरी वेन्स डायलेटेड थी, जिसकी वजह से उसको चलना मुश्किल था। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, एक कम से कम 700 ऑडियंस थी सामने मौजूद थी। पहली मरतबा मैं फर्ज कर रहा था तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ईमानी का एक ऐसा मतलब के इलाज है जिसको हुक्मा भूल चुके हैं, और मैं हिम्मत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह मैं अपने प्यारे नबी, आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ। मेरी ये दुआ ये, मेरे आंखों में आंसू थे, मेरी दुआ ये कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से अगर शिफा नहीं दे सकता तो नुकसान तो ना कर, कम से कम अगर शिफा देता है तो तेरी बहुत बड़ा कर्म फरमाई होगी। उसके बाद मैंने विनिसेक्शन किया, मैंने एक लेग में विनिसेक्शन किया, विनिसेक्शन करके 200 ml ब्लड निकाला, उसका 200 ml निकाल के उसको स्ट्रेचर पे लाया गया था। स्ट्रेचर पे लेकर आने के बाद जब 200 ml ब्लड निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, स्टेज बहुत बड़ा स्टेज है हैदराबाद में, उर्दू मस्कन के नाम से, खिलवत मुबारक के पास जो चार मीनार के गिरेगा करीब है गिरेगा वहाँ ब्रेक पर। मार। हाँ जी, तो वो उर्दू मस्कन के पास मतलब कि ये हॉल है। और शाहनवाज साहब थोड़ा सा स्पीकर बंद कर दिया अंदर, शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। शाहनवाज साहब, तो वहां पर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि वो पेशेंट को, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पेशेंट जैसे मैंने सेक्शन किया, फर्ज किया मैंने, पेशेंट उठा, उठने के बाद उसके आंखों में आंसू थे, हिंदू था, गरीब था, पूर था, उसको इलाज के बारे में पैसा देना, वो ये सारी कुछ नहीं पता था उसको। उसको हॉस्पिटल से उठा के स्ट्रेचर पे लेकर आया गया था। वो बहुत बड़ा स्टेज था, तो वो स्टेज पे आप यकीन नहीं करेंगे 7 मरतबा दौड़ते हुए उसने चक्कर मारी सब लोगों के सामने। और जिसको चलना नहीं आता था, जिसको स्ट्रेचर पे लेकर आ गया था, सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट स्टैंड अप हो सका, खड़ा हो सका, दौड़ सका, चल सका, दौड़ भी सका। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बॉडी फर्स्ट। और अल्लाह ताला ने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसे कई हीरे रखे हैं
जिसे हमें खोदने हैं, फिर से हमने मतलब कि निकालना है। ये हीरे जब जितना निकालोगे इंशाल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे इतना लोगों को इंशाल्लाह फायदा होगा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को मतलब कि अल्लाह ताला आप लोगों के हाथ में भी शिफाए कामिला दे। और दूसरी चीज़ ये कि उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो, मैं एक छोटा सा बेसिक फार्मूला बताता हूँ लोगों को, फार्मूला देता हूँ बोलता हूँ। और वो फार्मूला क्या है? ट्रिपल टू, ट्रिपल टू, टू टू टू। ये क्या है कि रात के 2 बजे उठना है। अब हो रहा है कि हम रात के 2 बजे तक तो सो रहे ही नहीं, मसला ये भी हो रहा। रात के 2 बजे उठना है, वजू करने का है, 2 रकात नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद 2 आंसुओं के खतरे टपकाना है हमें। और तो आंसू के खतरे ये इसलिए टपकाना है कि अल्लाह, मैंने एक तिप का एक ऐसा पेशा मैंने अपनाया है जिसको वो पसंद फरमाता है, तेरे नबी पसंद फरमाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर हर शख्स, हर नबी ने मतलब कि इस फन को अपनाया है। अल्लाह उस फन के से मैं वाबिस्ता हूँ। मेरे हाथों में हिम्मत दे, मेरे दिल में ताकत दे, मेरे दिमाग में सुकून दे, इल्म को बढ़ा दे, आंखों की बीनाई को बढ़ा दे, रोशनी को बढ़ा दे, समझ को बढ़ा दे, सोच को बढ़ा दे। और मेरे हाथ से अल्लाह ताला जितना भी शिफा देना है मेरे हाथ से लोगों को दे। मैं अपने लिए दुआ कीजिए, मरीजों के लिए दुआ कीजिए, हर वो मरीज के लिए दुआ कीजिए जिसको आप मतलब कि जिसको आप करीबी तौर पे जानते हैं। और देखिए कि मतलब कि आप खांसी बुखार भी आपको इलाज करने का है तो आप खुद नहीं, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। और एक चीज़ ये है कि मतलब कि बास पेशेंट को वीकली वंस आपको ये फर्स्ट करने का है तो 8 हफ्ते करना पड़ेगा, बास को 4 हफ्ते करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअली मैंने जैसा नंबर आपको दिया है, शेयर किया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9849139356, 9849139356। अब ये जो नंबर है, आप ये नंबर पे मतलब कि आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर सकते हो। मैं अपनी सहूलत के हिसाब से मैं यूजुअली जॉब देता हूँ, मैं रात में मेरे मतलब देर तक चलती है, क्लिनिक देर तक चलती है। मेरा मिक्स्ड थेरापी ट्रीटमेंट देता हूँ क्योंकि पूर पेशेंट है मेरे एरिया में, बहुत ज़्यादा पूर है, बहुत कम फीस लेता हूँ। और ज़्यादातर मेरा कंसंट्रेशन यूनानी मेडिसिन पे होता है। तकरीबन मैं कोई भी ऐसा मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता जिसके अंदर मैं यूनानी ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं लिखता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इज़्ज़त बख्शी है अभी तक। मैं ये चाहूँगा कि रहते दम तक इंशाल्लाह यूनानी का बोलबाला हो और यूनानी के लिए सांस लेते रहे, यूनानी के लिए सांस लें, यूनानी के लिए सांस छोड़ें। और हो सकता है कि अल्लाह ताला आज की जो मेरी जो बातें हैं, चंद एक बातें हैं, वो शायद आप लोगों के मतलब कि आप लोग समझ चुके होंगे, उसकी अहमियत आपके दिलों में होंगी। और मैं चाहूँगा कि 30-40 जितने भी डॉक्टर, 42 डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, 42 डॉक्टर्स फर्स्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, 18 नंबर की नीडल लेने का है, टॉर्निक पे लगाने का है। अब जैसे ये, अब ये समझिए कि टॉर्निक आपने लगा दिया, लगाने के बाद पेशेंट को ऐसा मूवमेंट करने के लिए बोलिए। अब ये जब मूवमेंट करेंगे ना, ये जब मूवमेंट करेंगे तो क्या वेन प्रोमिनेंट होगी, जैसे हम वेन के लिए आईवी फ्लूइड के लिए वेन को प्रेस करते हैं ना, बस उसी तरीके से करने का है। उसके बाद पेशेंट को आप ये बोलिए कि मतलब कि आप एक 5 मिनट वेट कर लीजिए। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने टॉर्निक लगे हुआ ही रहना चाहिए, आपने नीडल को पोक करना, ज्यादा डीप ना करें, थोड़ी सी एंटर करें। उसके बाद आपने ब्लड, भागता हुआ दौड़ता हुआ ब्लड आएगा। मैं वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ आपको, शायद इंशाल्लाह थोड़ी देर में ग्रुप में मैं वीडियो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहूंगा कि मतलब कि आप लोग ऑब्जर्वेशन करें, एक नई चीज आप लोगों की मतलब कि इस ट्रीटमेंट में है। और जिस तरीके से आपने हिजामा शायद अडॉप्ट किया होगा, हिजामा के ऊपर भी अब किसी दिन बात करते हैं, हिजामा के ऊपर भी रखेंगे, लीज थेरापी के ऊपर भी रखेंगे इंशाल्लाह। कि भाई ये सारी चीजें मैं अपने हॉस्पिटल में करता हूँ और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली होता है हर चीज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो ये इन चंद अल्फाज के साथ ऑर्गेनाइजर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मतलब कि मेरी तबीयत की खराबी के बावजूद आप लोगों के सामने चंद एक अल्फाज बोलने की हिम्मत दी मुझे। और मुझे कोई ऐसी बातें हो गई हैं जो मतलब कि जो कि आप लोगों की पसंद ना हो या मेरे सिस्टम के खिलाफ हो, तो अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए, हम सबकी हिफाजत फरमाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि मेरी मतलब ये बातों के अंदर अल्लाह ताला मतलब कि वो तासीर रखे जाके वो आप अमल कर सकें। और ये चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि मतलब हम में से हर आदमी सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ हमारे सोचते रहें। और हर कोई भी सवाल हो तो आप पर्सनल कर सकते हैं, ग्रुप में अंदर करना तो ग्रुप में कर सकते हैं। आप जितने भी लोग आज इस ग्रुप के अंदर शामिल हो चुके हैं, जितने भी शामिल हो रहे हैं, हो चुके हैं, उन तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है मतलब कि वो लोग मतलब कि कोशिश ज़रूर करेंगे, मतलब अपनी प्रैक्टिस के अंदर फर्ज करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम ये करेंगे। कटक कटक के अंदर शायद अहमद भी मौजूद होंगे कटक से, और अहमद भी मौजूद है इसके अंदर। वो अब कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंदर फर्ज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कटक कटक के रहने वाले हैं।
और आप सुनकर ताजुब करेंगे, ही इज चार्जिंग 3000 रुपीज देर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग 2000 2500 लेते हैं। दिल्ली में भी फर्स्ट हो रहा है, दिल्ली के अंदर में भी फर्स्ट लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कर चुका हूँ। और मैं फर्स्ट के लिए अभी एक अहमद आरिफुद्दीन साहब ने कहा कितने सेशन करना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द केसेस। पैरालिसिस की केसेस में वीकली वंस में फोर टाइम करता हूँ या तो 6 टाइम करता हूँ। डिस्लिपिडीमिया में मैं 4 टाइम करता हूँ या तो 6 टाइम करता हूँ। बीपी के अंदर मैं 4 टाइम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई मतलब के डिसीजेज हैं जिसमें मतलब लॉन्ग टर्म डिसीज है। इवन नाउ आई एम ट्राइंग टू डू बोन मैरो डिप्रेशन के अंदर मैं कर रहा हूँ, बोन मैरो डिसीज के अंदर कर रहा हूँ मैं, हॉजकिन लिम्फोमा में कर रहा हूँ, और मैं मतलब के न्यूरोफाइब्रोमास में कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मेरे मतलब कि लिस्ट ऑफ डिसीजेज है जिसके अंदर मैं फर्स्ट स्टार्ट कर चुका हूँ। और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें, और साथ ही साथ अल्लाह ताला शिफा के लिए भी, हम सब के हाथों में शिफा के लिए। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप स्पीकर खोलकर आप बात कर सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर में एक 2-2 मिनट के अंदर जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और 10-12 मिनट 13 मिनट बाकी हैं। सर वालेकुम सलाम शायद, आप खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप एचबी पे फसल किया जा सकता है? जी सर, कितने? सर आवाज साफ जी नहीं आ रही अस्सलाम आपकी। वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम सलाम, बोलिए साहब। हाँ सर, हाँ जी बोलिए मैं साहब। कह रहा हूँ सर कितने ग्राम मिनिमम एचबी पे फसल किया जा सकता है? मैंने कहा है कि 12 ग्राम से स्टार्ट करें, 10 ग्राम तक भी किया जा सकता है। और सर एक सर मेरा सवाल था बार के फसल, जी सर। एक बार के फसल में मिनिमम या मैक्सिमम कितना ml तक ब्लड लिया जा सकता है? बोल चुका हूँ, शायद आप थोड़ा सा ये हो गएंगे। 120 ml, 120 ml, मैक्सिमम सर? मैक्सिमम 120 ml, मिनिमम 50 ml। हाँ, शुक्रिया सर। जी। और शादाब बोलिए, कोई सवाल है आपके? सर जी सर, ये मैंने कहा सर फसल करने के पहले सर कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह क्या क्या? मैं किसी भी मरीज को, मैं 1,40,000 केसेस कर चुका हूँ, एक भी मरीज को मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया। HIV करना जरूरी है, करवा लें। HbA करना जरूरी है, करवा लें। CTBT करना जरूरी है, करवा लें। डायबिटीज के पेशेंट में सर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं खुद डायबिटिक हूँ, मैं खुद कई मरतबा फसद करवा चुका हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा एक प्रॉब्लम ये था, मेरे दांत में दर्द था मेरे, और डायबिटीज की वजह से क्या हुआ, दांत डिके हो गया था, बहुत सीवियर पेन था। तो मैं बैठा हुआ था मतलब के अंदर क्लिनिक में, जॉब पे बैठा हुआ था। तो मेरे स्टूडेंट ने कहा कि फारूक सर इस दांत में दर्द है, फसद करवा लें आप। मेरे अपने स्टूडेंट ने कहा, और उसके बाद मैं इमीडिएटली तैयार हो गया। मैं बोला कुर्बानी देना तो हमें ही है ना भाई। अब सबको बोलते रहेंगे फसद आसान है आसान है, खुद नहीं करवाएंगे तो होगा क्या? आप यकीन माने, आप खुद फजत करवा लें, उसके बाद आप देखें कितना एक्टिव हो जाएंगे। आप कितना एक्टिव हो जाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। उसके बाद मैं फजत करावा कि आज 7 महीने हुआ, आज तक मुझे दांत का दर्द है। सर तो फिर वो जो दांत के लिए आपने फसल कराया तो क्या वो जगह कौन सी थी, वो अपर में ही वही का? बस ये मैं आपको मेरी अपनी वीडियो भी दे देता हूँ। मेरी अपनी फोटो भी है, वीडियो भी दे देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक ठीक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह लेकिन सर। भाई जो लोग फैजाबाद के ग्रुप से में नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि एक ही ग्रुप बनाए, फैजाबाद ही का ग्रुप बना दें। फैजाबाद के डॉक्टर्स का 72 डॉक्टर्स का ग्रुप है, और उनके जो एडमिन है उनको, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लें। इकबाल साहब बोल के एडमिन है, और यहाँ पर शादाब भी एडमिन है, शायद इसमें मौजूद है। आप शादाब आप ही हैं, आप ही हैं? यस यस जी सर। जी आप हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को ये करें। और इमरान साहब भी आए हुए हैं अभी, डॉक्टर इफ्तिखार मौजूद है, शाहनवाज मौजूद है, उबैद भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों को सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को चेहरे देखकर बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आप इमरान साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं, बोलिए इमरान साहब। है कोई बात करना चाह रहे हैं? महमूद मशहूद भाई, आप सवाल करना चाह रहे हैं कुछ? जी जी, मैं मशहूद नहीं, ये फोन मशहूद का है। मैं सऊद बोल रहा हूँ, डॉक्टर सऊद हाँ जी फैजाबाद से। जी जी, सऊद भाई बोलिए। आपसे जी एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हिजामे में कुछ प्रिकॉशंस हैं, ऐसे इसमें भी क्या कुछ प्रिकॉशन है कि उनके साथ मरीज को बुलाना चाहिए? एक असिस्टेंट हो तो बेहतर है। HB% चेक करने का है, इन्वेस्टिगेशन करवा लें। जैसे अभी शादाब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करना कौन सा अच्छा है, मुनासिब है, करा लें, बेहतर है।
मैंने कहा कि जी मतलब कि मैंने 1,40,000 को केसेस में मैंने जी अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं लिख के दिए, जी जी। इसलिए प्रिकॉशंस ले जैसे लेता हूँ मैं हिजामा, खुद मैं। नहीं जैसे हिजामा के हिजामा में है जरिए कि नहीं, 4 घंटे से कुछ खाया पिया ना हो। बेहतर है और क्योंकि जितने भी अपने जो प्रोसीजर्स हैं ये अगर फास्टिंग में किए जाए तो बेहतर है। जी 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 अच्छा अच्छा सवाल पूछा है। जी। अच्छा सर, दौराने फसद अगर सिंकोप हो रहा है तो क्या किया जा सकता है? जो आपने बताया उसके अलावा भी और कुछ किया जा सकता है? मैं कुछ नहीं करने का है, फसद को स्टॉप कर बता दें। दें, टॉर्निक को रिलीज कर दें, कॉटन लगा जी, दे के आप ये कर दें, प्रेशर अप्लाई करें, हैंड रेस कर दें, लेग को रेस करें, लिटा दें, खत्म। बस। और कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। अस्सलाम जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फसद के अंदर जो बॉडी से वेनस ब्लड निकालते हैं हम, जी तो ये ब्लड ब्लड डोनेशन से कैसे अलग है ये? सर देखिए, मतलब ये मैं आपको, अगर मुझे मालूम हो गया कि मुझे शुगर है, मुझे मालूम हो गया कि मेरी क्रिएटिनिन बढ़ के है, और मुझे मालूम हो गया कि डिस्लिपिडीमिया है, अब ये तीन सारी चीजें मुझे पता चल गई हैं, तो मैं क्या डोनेट करूं ब्लड? आदि डोनेशन में का तो खैर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही डोनेशन होता है। हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ जो डिसीज कंडीशन के अंदर हम ये कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। अब ये सवाल बहुत से लोगों ने पूछा और बहुत से लोग मेरे मुखालिफ भी हैं, और ये कहते हैं कि मतलब कि ब्लड डोनेट करवा दें, वो आपको वेस्ट करने के बजाय, फेंकने के बजाय ब्लड किसी के इस्तेमाल में आ जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ मतलब कि होता तो हमारी शायद सिलेबस में फसद नहीं होता, लेकिन उस जमाने में ब्लड डोनेशन डोनेशन के बारे में कुछ ज्यादा हकीमों को इल्म भी नहीं था। लेकिन टू सम एक्सटेंट हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम ब्लड डोनेशन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करते जितना कि फर्ज वीकली वंस करते हैं। ठीक है भाई। ठीक है जी सर, और जज़ाक जज़ाकल्लाह भाई। एनीबॉडी जो क्वेश्चन कर सकते हैं? सर हर एक सेशन के बीच कितना वक्त होना चाहिए सर? लाइक ड्यूरेशन वीकली वंस करना है एक एक सेक्शन? वीकली वंस मैंने कह दिया है, वीकली वंस करें, 10 दिन में एक मरतबा करें, 15 दिन में एक मरतबा करें, जितना जल्दी करें अच्छा है। लेकिन जो क्या उन्हें को कि फीडबैक इतना जरूरी होना चाहिए कि मतलब कि जितना ब्लड हमने निकाला है वो रिकवर भी हो सके, तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 days टू रिकवर द ब्लड जो कि हमने ये किया है, लॉस किया है। जैसे आपको यूजुअली ट्रॉमा होता है, मार लगता है, तो 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, तो रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 लीटर ब्लड 1 month लगता है, 1 लीटर ब्लड रिकवर होने के 2 month भी लगते हैं। तो आपको डिवाइड कर लिए 2 लीटर मतलब ब्लड, 2000 ml ऑफ ब्लड, अगर डिवाइड बाई 2 मंथ मतलब 2 मंथ मतलब 8 वीक्स, 8 वीक्स में बोले तो अपने क्या हुआ, मतलब कि हर हर हफ्ता कम से कम मतलब 200 ml ब्लड हमारे पास रिकवर होता है, रिकलेक्ट होता है, पैदा होता है हर हफ्ता। हम निकाल रहे हैं 120 ml, तो हम मतलब कि जितना पैदा होता है उससे कम ही निकाल रहे हैं ना। नहीं, हमारे जहनों से थोड़ा सा मिथ निकल जाए, डर निकल जाए, खौफ निकल जाए, बस एक मरतबा खौफ निकल गया तो मतलब कि वो है ना, एक कहावत है, और या मतलब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। क्या चाहता भाई? डर के आगे जीत है, जी मतलब सर मैं जी ये कहता जी। हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फर्ज के आगे जीत है हकीम की, फर्ज के आगे जीत है साहब। लिख लीजिए ये बात, मेरा जुमला याद रख लीजिए आप, अपने प्रेजेंटेशन के अंदर भी मेरा जुमला बोल दीजिए, फर्ज के आगे जीत है हकीमों की। और एक बात याद रख लीजिए साहब, ये हिजामा से बहुत आगे वाली चीज है, 10 गुना फास्टर है हिजामा से, फास्टर है। और आप ये भी ये करेंगे, मतलब कि हम तहकीक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फर्ज सिंगी मतलब कि फर्ज लगवाना, जोंके लगवाना, ये मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ करता था। थोड़ी तहकीक की ज़रूरत है। अब जितने भी मतलब कि मिनाज भाई भी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे डॉक्टर मिनाज साहब मतलब कि मेरे मेरे सीनियर बहुत साथी हैं, हमारे हमारे यहाँ ही हैदराबाद में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं और मिनाज ने बहुत से कैंप कंडक्ट किए हैं हैदराबाद और हैदराबाद के अतराफ, यहाँ तक कि हम यूपी बिहार तक भी आ चुके हैं हम लोग। और मिनाज सर भाई आप वालेकुम सलाम, आप कुछ बोलिए, फरमाइए फर्ज के बारे में आप थोड़े सर के बहुत ही मुनासिब लेक्चर रहा, बहुत ही बेहतर लेक्चर रहा। मैं शुरू से जैन हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाँ, और बहुत से आपके जो तजुर्बात हैं हमने उससे फ़ायदा भी उठाया और देखा भी। और आज शिफा खाना सदर जो निज़ामिया हॉस्पिटल है, जिसमें जो काम हो रहा है आपके हाथों, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। आमीन। और इस तरह है आपने अपने हिजामा की रोशनी को पूरा फैलाया था दुनिया में, इंशाल्लाह फसद भी इसी तरह फैलेंगे इंशाल्लाह।
सर एक सवाल है। आपके पास मिनाज साहब के पास एक पेशेंट आया था, मुझे याद है, एक वेरिकोस वेन्स का पेशेंट आया था और ये वाज सफरिंग विद हाइपरटेंशन आल्सो। एटेवा से मैं भी वहां ही पर था, तो हम लोग क्या करें, मालूम कि भाई इनको फर्स्ट करेंगे, उन्होंने डिसाइड कर लिए। और वो बंदा फर्स्ट शायद मिनाज को, डॉक्टर मिनाज को याद है कि वो 6 मरतबा या 8 मरतबा फर्स्ट करवाया मिनाज के पास, और वंडरफुल रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरिकोस वेन, वेरिकोस अल्सर के अंदर भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसके, फर्स्ट के बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मिनाज का मतलब के हॉस्पिटल है हैदराबाद में, एयरपोर्ट रोड है, मशहूर एयरपोर्ट रोड है, पिलर नंबर 230 के पास सईदिया सिराज हॉस्पिटल बोल के है, एसएस हॉस्पिटल बोल के है। और आप पूरा प्योरली यूनानी ट्रीटमेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ही इज सीनियर फिजिशियन, दवा साजी में, फन दवा साजी में बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन सर, आमीन सर। आमीन। कोई सवाल पूछ रहे थे साहब और साहब? जी सर, इसको पॉइंट किस हिसाब से डिसाइड करते हैं? जी, अलग अलग डिजीज के लिए पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे कि किस मैंने जगह पर फर्स्ट? हाँ, मैंने कह दिया था, हेड है, आईज है, ईयर्स है, नेक है, माउथ है, गर्दन है, अपर शोल्डर है, उसके बाद चेस्ट है, हार्ट है, लंग्स है, अब यहाँ तक के लिए अपर लिप जी। और उसके बाद आपको क्या करना है, एब्डोमेन है, लीवर है, किडनी है, ऑर्गन्स हैं, जितने भी है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, आपका थाई है, पेरिनियम है, पेरिटोनियम है, उसके लिए लेग्स है, थाइज है, नीचे लेग ऑफ मसल्स है, सब के लिए नॉर्मल। दैट्स वेरी सिंपल, सिंपल है। और एक चीज क्या है, मतलब कि जितनी तुम तहकीक करोगे ना, उतने आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। मैं अब ये देखना कोई अच्छी और आसान किताब बताइए। हाँ, किताब मौजूद है। नहीं, मैं आपको मैं नाम भी शेयर कर दूंगा, उसको मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। हाँ, इफ्साहुल कलाम के नाम से, मतलब ये बहुत ही बेहतरीन राइटर है, उन्होंने फर्ज के ऊपर बेहतरीन किताब लिखी है और ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, 200 या 400 रुपए किताब की वैल्यू है, उर्दू के अंदर है, बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी है। इफ्साहुल कलाम फिलवक्त कश्मीर में जॉब करते हैं, मैं उनका नंबर में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अरे सऊद भाई, और मैं ऑर्गेनाइजेशन से दरख्वास्त करता हूँ कि काफी वक्त हो चुका है और एक 3 मिनट बाकी है, और कोई पूछना चाह रहा तो, और मैं ये चाहूंगा कि मतलब कि आज ही के दिन नेक्स्ट लेक्चर का भी आपने ये बहुत आवाज कोई कर रहा है लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही है। इकबाल भाई, आवाज साफ नहीं आ रही, इकबाल साहब की आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि मतलब कि डॉक्टर मिनहाज, अगर आप सजेस्ट करते हैं कि कोई और टॉपिक के ऊपर अगर बोले तो हम लोग ये काम ही करते हैं इंशाल्लाह। और मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन करने का है, मैंने कहा कि डॉक्टर इकबाल है फैजाबाद ग्रुप की, मैं ये दिक्कत देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक आधे घंटे का, एक डिसीज पे आधे घंटे का आपका लेक्चर हो फसद पे, बेहतर रहेगा सर, डीप रोशनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और मैं और एक भी चीज ये करना चाह रहा था कि मतलब कि अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो मैं लाइव वीडियो शो करूंगा, बट मंडे के दिन हम इंशाल्लाह रहेंगे सर। मंडे के दिन लाइव वीडियो शो करूंगा, और वो लाइव वीडियो जो रहेगा मतलब कि वो आप सिर्फ 15 से 20 मिनट का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ये आने वाला कल ही का जो मंडे है, ऐसी एक लिंक किसी ने बना लिया तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। और ये मेरे पास के पीजी स्कॉलर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे स्टेट के भी डॉक्टर्स आए हुए हैं मेरे पास, वो लोग भी मौजूद ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तो वो लोग भी मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उनके सामने एक लाइव मतलब कि शो कर दूंगा इंशाल्लाह। बेहतर रहेगा। कल हमारे पास मंडे है, तो मंडे के दिन मेल पेशेंट का हम पास फर्ज होता है, हिजामा भी होता है, जो कि हमारे चारमीनार हॉस्पिटल में फ्री किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और करीब 40 पेशेंट रहते हैं के लिए, खाली 40 पेशेंट रहते हैं। और फीमेल में जी आपका व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे सर। हाँ, बोल लीजिए डॉक्टर साहब, आप बोल लीजिए। 984913939356 9849139356। सर का व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड है सर। सर अपने फैजाबाद यूनानी एसोसिएशन के ग्रुप में। अच्छा, ये
फैजाबाद के जो डॉक्टर जो बात कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन कराए हैं, और इंट्रोडक्शन करा के आप अपना नंबर दें ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग नाम फैजाबादी है वो लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकें। मैं डॉक्टर इकबाल फैजाबाद अयोध्या का रहने वाला हूँ, और हम लोगों का फैजाबाद यूनानी एसोसिएशन है, ग्रुप है। आप जो भी लोग उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ मालूमात देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, और हम लोग इंशाल्लाह जो भी जैसे सर हैं और तमाम लोग हैं उनकी सरपरस्ती में हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिससे यूनानी को हम लोग आम कर सकें। और जो हमारे ऊपर फर्ज है, हमने बड़े दिनों के बाद इस तरह का जज्बाती लेक्चर सुना, बड़ा अच्छा लगा। और अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को अगर हम लोगों के बीच में रखेगा तो जरूर हम लोगों के अंदर वो जज्बात पैदा होंगे जिससे हम लोग यूनानी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। बूस्ट अप करने की जरूरत है, जिस तरह से आपने बूस्ट किया। मैं फैजाबाद यूनानी एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूं सर कि आपने हम लोगों को बूस्ट किया और यूनानी के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाया और एक नई सोच दी है। इंशाल्लाह इस पे हम सब लोग काम करेंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, और जो हक है यूनानी का वो भी अदा करेंगे और यूनानी को इंशाल्लाह आम करेंगे इंशाल्लाह। आमीन। अपना नंबर दे दीजिए डॉक्टर साहब। जी सर, नोट कर लीजिए 6392 418703। एक बार और बोल दीजिए। 6392 418703। बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, आप ये तमाम लोग जितने भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन सबको ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। और मैं जितना भी मेरे से जितना भी पॉसिबल हो सके मैं इंशाल्लाह मदद करूंगा, जितना भी कोशिश हो सके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हम लोग मैं डॉक्टर मिनाज से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो फन्ने दवासाजी के पर हमने एक सैदला के पर प्रोग्राम रखा था हैदराबाद में 2016 में। बहुत ही ग्रैंड प्रोग्राम था। कल भी एक लड़की ने आकर मुझसे कहा कि सर आप फिर से 2016 वाला प्रोग्राम रिपीट कीजिए बोल के। तो हम लोग ग्रेट प्रोग्राम था। इंशाल्लाह फिर आपकी सरपरस्ती में फिर इंशाल्लाह रखेंगे तो इंशाल्लाह। और एक चीज ये चाहूंगा कि मतलब कि उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग गणित शिक्षण रखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर डायबिटिक फूड का मैनेजमेंट रखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर कपिंग भी रखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर दवासाजी भी रखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर फने दवासाजी भी रखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड ड्रग रखेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह कॉस्मेटिक्स भी रखेंगे। 2 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, ग्रैंड प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूंगा कि मतलब कि ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर मिनहाज साहब के ऊपर मैं सौंपता हूँ, और वो अगर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो डॉक्टर साहब आप जो भी फीस रखे मैं खुद भी फीस देकर शामिल हो जाऊंगा। इंशाल्लाह। सर लास्ट टाइम याद है सर 2016 में 534 मेंबर जमा हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके तो 1000 के ऊपर जमा हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह जाएंगे। और ऑर्गेनाइजर से दरखास्त है मेरी लास्ट ये है कि मतलब कि दुआ के साथ खत्म करें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ांसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे जितनी भी कोताही हुई अपने फने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ जितने भी कोताही हुई अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों को अल्लाह उजागर फरमा, हमारे दिलों को खोल दे, हमारे दिमाग को खोल दे, हमारे यकीन को खोल दे। अल्लाह हमें मतलब कि हम मरते दम तक हम इल्म को सीखने वाला बना दे। अल्लाह यूनानी एक समंदर की तरह है, अल्लाह इस समंदर के अंदर हमें गोता मारने वाला बना दे, हमें सीखने वाला बना दे, हमें इसके जितने भी मतलब के जितने कीमती अफ़ाज़ जाते हैं अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाला बना दे। अल्लाह जितने भी मकातिब है उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने भी मदारिस है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने भी मतलब कि हमारे जितने भी सीनियर हैं जो मतलब कि जो बीमार है अल्लाह उनके अल्लाह सेहतियाबी अता फरमा। अल्लाह जितने भी मदरसे हैं, कॉलेजेस हैं, यूनानी कॉलेज हैं, उनकी हिफाजत फरमा, चारों तरफ से हिफाजत फरमा। अल्लाह ये जो मतलब कि ये जो सिस्टम है अल्लाह तूने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब जितने भी अंबिया कराम गुजरे हैं अल्लाह उन तमाम अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने तूने मतलब कि
सिखाया है। अल्लाह तू ही मतलब कि तू बेहतर जानता है कि ये सिस्टम तेरा अपना बनाया हुआ है, तेरा अपना ये क्रिएट किया हुआ है, तेरा अपना इजाद शुदा है। अल्लाह इसके साथ यकीनी तौर पे तेरी मदद होगी। हम हमसे ही कोताही होती है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत नहीं फरमाते। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर कदरत को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर नफरतों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर खुलूस को पैदा फरमा, मोहब्बत को पैदा फरमा। अल्लाह आप आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने वाला बना दे। अल्लाह जितने भी मतलब के मॉडर्न मतलब के टूल्स हैं, जितने भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसमें हम फासिद चीजें देखने के बजाय अल्लाह दीन की चीजें सीखें और मतलब कि हम सिस्टम के ऊपर जानने वाला सीखें। अल्लाह हम जितने भी ग्रुप्स हैं अल्लाह उससे उनकी ग्रुप की हिफाजत फरमा और बुरी नजर से हिफाजत फरमा, बुरे लोगों से हिफाजत फरमा, फासिद दबाव से हिफाजत फरमा। अल्लाह आज जितना भी कहा गया है, मुझसे कहा गया है, एक नाकिस अल्फाज से मेरे जितने भी मैंने कोशिश की है, अल्लाह आप तमाम लोग गोश गुजार करें और आपने पेशेंटली मेरी बात को सुनी है। अल्लाह उसको मतलब कि अमल करने वाला बना दे, मुझको भी अमल करने वाला बना दे और तमाम लोग अमल करने वाला बना दे। और अतीत दुनिया तक जब तक मेरी सांस है, सांस में सांस है, अल्लाह हम सब की जिंदगी में सांस में सांस है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम लेने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह ताला। और दुआओं की दरख्वास्त है इंशाल्लाह। और अपने जितने भी मैंने दुआ मांगी है अल्लाह, और जो मांगने से रह गया है अल्लाह, अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह अपने फजल करम के साथ, अपने फजल करम के साथ कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह